बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। नाश्ते में बनाएं और इसको आप ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत ही टेस्टी। आज मैं आपके लिए पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है व्यूअर्स। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि जो भी आपकी रेसिपी को ट्राई करेगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा, और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाने के लिए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी इसमें जाएगी। और यहाँ पर आप ऐसे भी चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। साथ में हमने लिए हैं कुछ मसाले। इसमें हमने लिया है साबित धनिया, कुटा हुआ नमक, पिसी हुई लाल मिर्च। साथ में हमने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून हमने हल्दी ली है। ये सारे 1 टेबलस्पून के करीब हैं। ये इसमें हम ऐड कर देंगे। नमक आप हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें अच्छी तरह से आपने धोकर फिर इस तरह से काट कर ऐड करनी है। तो हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार हमारी आज की रेसिपी तैयार होने वाली है। तो अब इसमें जाएगा, यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा, और मैदा हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप इसमें जाएगा मैदा, यानी 600 ग्राम। और अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अभी किसी किस्म का कोई पानी या कुछ भी आपने इसमें नहीं ऐड करना। पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने पानी की जगह इसमें क्या ऐड करना है, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट, और यकीन जानिए बहुत मज़ेदार बनेगा। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो रेसिपी को बनाने के बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको किस तरह लगी, पसंद आई या नहीं आई। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, आप एक मरतबा बनाएंगे आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा, और यहाँ पर हमने लिया है अंडा हमने लिया है, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से तोड़ के। यहाँ पर हमने 4 इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे दूध, और दूध से हम इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम उतना ही दूध ऐड करेंगे जिसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इतना दूध ऐड करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो। साथ साथ आपने मिक्स भी करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। तो हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अच्छी तरह से हमने इसे तेज़ी से मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरह से करके आपने इसे तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक पैन, उसमें हमने डाल दिया है ऑयल। 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला है, जिसे हमने ग्रीस कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, और हमारा गोल गोल मज़ेदार सा पराठा तैयार होगा बग़ैर आटा गूंदे और बग़ैर पेड़ा बनाए। तो यहाँ पर हमने इसमें इस तरह से ऐड कर दिया है। तो ये मिक्सचर इसमें ऐड करने के बाद प्यारी सी आपने इसे गोल शेप दे देनी है। तो नीचे से आपने इसे 2 से 3 मिनट तक आपने छोड़ देना है ताकि नीचे से अच्छी तरह से पक जाए। जब नीचे से पक जाएगा तो आपने इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देना है और इसको आपने पलट देना है। तो इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी हमारी आज की रेसिपी तैयार होने वाली है। तो ये आपने चिमटा लेना है, इसकी मदद से आपने इसे, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने इसे पलट देना है। और पीछे से आप देख सकते हैं इतनी जब तैयार हो जाए तभी आपने इसके साथ ये प्रोसेस करना है। तो इसी तरह से बाकी भी हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से भी हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। तो यहाँ से भी अच्छी तरह से पक चुका है, और पराठे जो हैं ये आप उसकी लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार हुई है। तो इसी तरह से बाकी भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये भी हमारा जो पराठा है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी गोल शेप आई है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतना प्यारा हमारा पराठा तैयार हो रहा है। तो आपने
इसी पर एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की और भी बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैंने आपको शेयर की हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें। और इसी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो अब मैंने सारे पराठे बना लिए हैं, बहुत ही प्यारे इसकी लुक आ रही है, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसकी जिस तरह से भी कटिंग करें तो ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप इसकी किसी भी तरह से कटिंग कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर पराठा नहीं खाते तो आप उसको पिज़्ज़ा कटिंग करके दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आपको इसके साथ कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसको ट्राई करें। इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर है, इतनी टेस्टी ये तैयार हुई है हमारी रेसिपी कि आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो आपका दिल खुश रहेगा और आप कहेंगे कि मैं सच कह रही हूँ। इसका बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। इसको आप ऐसे खाएं, इतनी मज़ेदार ये लगती है, इतना इसका प्यारा टेस्ट है, इतनी मज़ेदार ये हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। अब लेंगे ये हम पिज़्ज़ा कटर, इससे हम पिज़्ज़ा कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से पिज़्ज़ा कटिंग हम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। ये देखें, इस तरह से करके इसकी हम कटिंग कर देंगे। कोई भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं जिस तरह से आपके बच्चों को पसंद हो। तो इतनी मज़ेदार हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हुई है। तो ये हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखें, इस तरह से भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी पिज़्ज़ा कटिंग कर दी है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अंदर से कितनी मज़ेदार, कितनी सॉफ्ट है और जो भी खाएगा गेस नहीं कर सकेगा कि आपने इसे किस तरह से बनाया है और इतना प्यारा इसका टेस्ट किस तरह से आया है। वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे किस तरह से बनाया है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ। और यहाँ पर मैंने साथ लिया है, ये हमने सॉस लिया है। तो कोई भी चीज़ आप इसके साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ऐसे भी खाएं तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।